सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि मानव चोला वरदान और अभिशाप ये दोनों कैसे है कि इस चोले को वरदान या अभिशाप कैसे बनाया जा सकता है। तो मानव चोला जो कि हमें करोड़ों कल्पों के बाद 84 लाख जोनियों में घूमने के बाद एक इस 84 लाख जोनियों में से निकलने का एक अवसर भगवान ने दिया है। तो कई करोड़ कल्प के बाद और एक कल्प की जो आयु है 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष की होती है। तो ऐसे कई करोड़ों कल्पों के बाद हमें ये मानव चोला मिलता है, क्योंकि 84 लाख में बढ़ते बढ़ते अंडज वेरज उद्भज स्वेदज इन 4 खानियों में से कुछ कुछ जोनियों में आयु इतनी लंबी होती है कि हजारों वर्ष की आयु उस जोनी में हमें भोगनी पड़ती है, जिसके कारण इतने करोड़ों कल्प बीत जाते हैं हमें मानव चोला धारण करने के लिए। फिर कई भगवत कृपा से हमें ये मानव चोला मिलता है जो ज्ञान शक्ति और कर्म योनि प्रदान है। देवी देवता इसको पाने को तरसते हैं जो भोग योनि में है। तो 84 लाख में 4 लाख जो देवता होते हैं वो भोग योनि के होते हैं, स्वर्ग तक सीमित होते हैं, पर स्वर्ग में वो कर्म नहीं कर सकते। देवता में ज्ञान हमसे ज्यादा होता है, उसके शरीर में खुशबू आती है, लेकिन फिर भी वो कर्म योनि प्रदान नहीं, भोग योनि मानी जाती है। इंसान कर्म ज्ञान शक्ति प्रदान और कर्म योनि प्रदान है, नर नारी जब मानव चोला, इसलिए देवता भी उसको पाने को तरसते हैं। गुरु पीर साधु संत फकीर ये नर चोला धारण करके दुनिया का कल्याण करते परोपकार करते हैं। और रामकृष्ण जी का अवतार नर चोले में होता है, और ये नर चोला ज्ञान शक्ति और कर्म युक्ति प्रदान है। इसमें गुरु से ज्ञान पाके किसी भी लोक में जाया जा सकता है, इस 84 लाख के बंधन से निकला जा सकता है, हमेशा को सच्चिदानंद परम धाम लोग परम शांति सुकून को प्राप्त किया जा सकता है। दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति, सारे दुख चले जाए और सच्चा आनंद परमानंद ब्रह्मानंद हमें मिल जाए, ये मानव चोले में ही प्राप्त किया जा सकता है। ये तो उसको वरदान है मानव चोले को, लेकिन इसको अभिशाप कैसे बनाते हैं लोग। एक तो ये शिन मंगुर शरीर है, इसकी मृत्यु एक ही सेकंड में कहीं भी हो जाती है। हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, और वो बंदा बीमार भी नहीं होता, एकदम से उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रारब्ध जन्म जितनी उसकी स्वास्थ्य उसको मिली थी वो जैसे ही पूरी हुई तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो मर जाता है। हमें लगता है ये हार्ट अटैक से मर गया, हमें लगता है ये ब्रेन हेमरेज से एकदम से मर गया, जवान था, लेकिन प्रारब्ध जन्म उसकी इतनी ही श्वास जिंदगी उसको मिली होती है। तो ये शिन मंगुर शरीर है, इसलिए एक ये इसको जैसे वरदान माना गया, तो इसको एक शराप भी माना जाता है इसका, कि ये किसी को पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं है कि मेरी डेथ कब होगी। हर कोई ये एक प्लानिंग करके बैठा है कि मैं 70-80 साल तक 90 तक तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि माँ के पेट में बच्चे मर रहे हैं, 1-2 साल जवान बच्चे मर रहे हैं, तब भी बंदा अपनी मौत से बेखबर रहता है और लापरवाही से उद्धार करते हुए आज करूंगा भक्ति, कल करूंगा सेवा सिमरन, और सारा जीवन बिता लेता है। फिर नरक में जाके सजा पाता है, दंड मिलता है इसको, माँ के पेट में उल्टा लटकता है, 84 लाख में चक्कर लगाया जाता है, और रोटी कपड़ा मकान पाने के लिए उस जोनियों में कितना ज्यादा संघर्ष किया जाता है। और दूसरा इसको भी शाप वो, क्योंकि इसमें ज्ञान शक्ति है, अगर वो ज्ञान शक्ति का उसने सही इस्तेमाल नहीं किया तो उसी ज्ञान शक्ति से वो पाप और काम क्रोध लोभ अहंकार इसका काम एज कंपेयर टू पशु पक्षी से भी ज्यादा करेगा। पक्षी भी अपने बच्चों को चोंच से खिलाते हैं, बड़े होते हैं उड़ जाते हैं, पहचानते नहीं है, कुत्ते बिल्ले भी, लेकिन ये इंसान एंड तक मुंह में ही फंसा रहता है उनके। तो इसकी ज्ञान शक्ति को सही दिशा में कौन मेरा कौन इसकी पहचान नहीं मिली, इसलिए इसकी मंजिल तो थी सुख शांति प्रेम आनंद पाना, क्योंकि इसके अंदर ही आत्मा परमात्मा की संतान है, उसकी शक्ति है, लेकिन सही ज्ञान सही गुरु सही दिशा ना मिलने के कारण इसका मानव चोला इसके हाथों से निकल गया
और अतः जब सोचता भी है थोड़ा बहुत कीर्तन सत्संग सुन के, जब पुण्य उदय होते हैं कि मैंने तो ये गलती कर ली सारा, तब तक उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जिंदगी निकल गई होती है। और पेपर खत्म होने के बाद फिर कुछ नहीं होता, 3 घंटे का पेपर था, सिर्फ उसके हाथ में पश्चाताप ही एक रह जाता है। और फिर 84 लाख के कष्ट और एक इतना करोड़ों कल्पों का लंबा इंतजार। तो शराब में एक तो ये क्षणभंगुर शरीर है, और दूसरा ये ज्ञान शक्ति, अगर सही ज्ञान लेके सही गुरु से प्रवचन प्राप्त करके तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मा परमात्मा माया का इसकी दिशा जो इसकी मंजिल है वो दोनों एक तरफ नहीं हुई, तो बहुत बड़ा पश्चाताप और बहुत बड़ी हानि इस इंसान की होती है। तो ये था किस तरह से मानव चोला वरदान है और अभिशाप है। तो रामदास की तरफ से, क्योंकि कुत्ते बिल्ले बंदर ये चोरी रेप डकैती ये सब नहीं कर सकते जो पाप इंसान करता है, इसलिए इस ज्ञान शक्ति का ये गलत इस्तेमाल फिर करता है और फिर ये नरक से भी खुम्बी नरक में भड़कता है। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।